पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम जिस शेयर का तज्जिया करेंगे इसका नाम है लाल पीर पावर LPL। 5 अप्रैल को इसकी कीमत थी 16.09 रुपये। अगर हम पिछले 4 साल के रिजल्ट का जायज़ा लें तो इनकी सेल्स 22 में काफ़ी ज़्यादा हुई, 21 में लॉस था लेकिन 22 में काफ़ी बेहतर प्रॉफिट हुआ। पे आउट को देखें तो 22 में 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में 2 रुपये का डिविडेंड, 20 में 3.25 का डिविडेंड दिया। प्रॉफिट और डिविडेंड थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। अभी यही अंदाज़ा करते हैं कि अगले साल भी इसी साल जैसा EPS रहेगा तो अगले 12 महीनों में 3.5 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आज की कीमत में से 2 रुपये कम करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और ये 11 अप्रैल को X हो जाएगा। इस हिसाब से यील्ड X प्राइस पर निकालेंगे तो X प्राइस के हिसाब से यील्ड बनेगी 22%। हमने EPS और डिविडेंड का सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, असल में ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। हर क्वार्टर के रिजल्ट्स का जायज़ा लेना आपकी जिम्मेदारी है। SCStrade.com के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू है 45.82 रुपये। कंपनी की बुक वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो ये कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है उस वक्त जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस आएगी। लेटेस्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। इन्होंने मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई ख़ास बात नहीं बताई, लेकिन बस एक बात अहम है कि हुकूमत ने इनके काफ़ी सारे पैसे वापस करने हैं। जैसे जैसे हुकूमत पैसे देगी वैसे वैसे इनके पास डिविडेंड देने के पैसे आएंगे। पिछले 1 महीने में कोई बहुत ख़ास मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी के अनाउंसमेंट्स में नहीं आई। तज्जिए के मुतल्लिक अमूमी मालूमात तो हमने बता दी, लेकिन इस कंपनी की कुछ इजाफी तफसील भी बतानी है। इसके लिए हम निशात मिल्स की कुछ पुरानी मटेरियल इंफॉर्मेशन देखेंगे। 2 नवंबर 2022 में ये PSX की साइट पर आई थी। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जिसके मुताबिक निशात मिल्स ने अपने शेयर होल्डर से LPL के ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिलियन शेयर्स खरीदने का अप्रूवल लेना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये पर शेयर की कीमत में खरीद सकते हैं। 2 नवंबर को LPL की कीमत थी 13.2। इस खबर के आने के 1 महीने के अंदर इसकी कीमत 17.32 तक गई, लेकिन फिर नीचे आ गई और अब ये 16.09 पर ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड के X होने के बाद इसकी प्राइस बनी 14.09। निशात मिल्स के शेयर होल्डर्स ने इसकी अप्रूवल दे दी थी और अभी तक ये LPL के तकरीबन 5 लाख शेयर्स खरीद चुके हैं, यानी बहुत थोड़े खरीदे हैं। इस तमाम मामले में एक बात अहम है कि कंपनी ने 12 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने का इरादा किया है। याद रहे, ये कंपनी बायबैक नहीं है, ये एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में सरमायाकारी करनी है। कंपनी किसी भी दिन अपना इरादा बदल सकती है या 12 मिलियन की बजाय 1-2 मिलियन ही खरीदें और इस खरीदने की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। मतलब हो सकता है वो 3 महीने में खरीदें या 3 साल में। खैर, अगर ये 10 से 12 मिलियन शेयर्स खरीदने का सच में इरादा रखते हैं तो हो सकता है किसी भी वक्त इस शेयर में एक रैली बने। ज़रूरी नहीं, लेकिन इसलिए मुमकिन है क्योंकि शेयर की कीमत पहले ही थोड़ी कम है। तो अगर निशात मिल्स इनके शेयर्स ना भी खरीदें तो भी कंपनी की प्राइस और डिविडेंड के हिसाब से इसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। इसकी एक और इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी हिडन थी, यानी छुपी हुई, हमें इत्तेफाक से मालूम हो गई। अगर PSX पर तमाम नोटिस को तफसील से पढ़ा जाए तो ऐसी खबरें मिल जाती हैं। उन्होंने एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस 2 मार्च को PSX पर दिया जिसमें डायरेक्टर्स के इलेक्शन की इत्तला थी। आमतौर पर डायरेक्टर्स के इलेक्शन की मीटिंग में कोई ख़ास इजाफी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इसमें थी। इसमें उन्होंने उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स की तफसील दर्ज की जो उन्होंने अपनी एसोसिएटेड कंपनीज में की हुई हैं या करनी हैं। इसमें LPL के बारे में तफसील देखते हैं। इसमें लिखा है कि 12 मिलियन शेयर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलियन की सरमायाकारी उन्होंने 3 साल में करनी है। ये बहुत लंबा अरसा है, तो इस बात को मद्देनज़र रखें। लेकिन जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है वो ये कि उन्होंने कहा, हम इस कंपनी में कुछ सरमायाकारी तो कर चुके हैं, लेकिन बाकी सरमायाकारी तब करेंगे जब ये राइट शेयर्स देंगे। इसका मतलब
मुस्तकबिल में किसी वक्त LPL राइट शेयर्स देने का इरादा रखती है। लेकिन ये नहीं पता कि वो राइट शेयर्स कब देंगे। अगले महीने भी इशू कर सकते हैं और अगले साल भी, लेकिन LPL ने अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं दी। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो राइट शेयर्स दें। जब तक वो अनाउंस नहीं कर देते उससे पहले पहले उनका इरादा अगर हो भी तो वो इरादा बदल सकते हैं। तो ये था इस कंपनी का तज्जिया। ये सारा तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अगर तज्जिया पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं उनका शुक्रिया। छोटी सी बात, हमारे ज़िम्मे जो हक हैं वो अदा करें और अपने हक अल्लाह से मांगें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।